हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बीसी एक्सप्रेस। मैं हूं हर्षिता और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे आपको अपने नोट्स बनाने हैं हर सब्जेक्ट के, कैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और एग्जाम में कैसे प्रिपेयर करना है, मतलब एग्जाम के लिए कैसे आपको प्रिपेयर करना है वो सब बताऊंगी। ये वीडियो बनाने का पर्पस इसीलिए है मेरा, क्योंकि अभी मेरे नेक्स्ट मंथ से एग्जाम है, तो मुझे टाइम मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप लोगों के सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम में। और आप लोगों के एग्जाम भी आने वाले हैं। जो बच्चे इस साल फर्स्ट ईयर में हैं उनके एग्जाम आने वाले हैं, शायद नेक्स्ट मंथ से ही होंगे। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको नोट्स कैसे बनाने। गूगल पर आप टाइप करना गिग्स फॉर गिग्स डेटा स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ट्री या ग्राफ के टॉपिक के नोट्स देखते हैं ना, तो ये ओपन हो गया। फर्स्ट में ही वेबसाइट आ जाएगी, आप देख सकते हो कंटेंट बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है और मुझे तो बहुत इजी लगा और डायग्राम भी बने हुए हैं, तो ये एग्जाम के लिए परफेक्ट है। यहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हो। अगर आपको गिग्स फॉर गिग्स वेबसाइट नहीं पसंद आती, मतलब कंटेंट डिफिकल्ट लगता है, तो उसके नीचे भी बहुत सारी वेबसाइट होगी, तो आप वहाँ से भी नोट्स बना सकते हो। उसके अलावा अगर आपको लिखना नहीं है, टाइम कम है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना लेना। उससे क्या रिवाइज करने में आपको हेल्प मिलेगी। अब नोट्स तो हमने बना लिए, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे डिफ़िकल्ट होते हैं कि हमें समझ में नहीं आते। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर करने। यूट्यूब पर आप जाइएगा और एग्जाम्पल के लिए हम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस शेड्यूलिंग का टॉपिक ले लेते हैं, तो उसे आप सर्च करना। उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। आप एक वीडियो पे क्लिक करना, अगर आपको वो समझ में नहीं आए, आप थोड़ी देर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ आए तो आप देखना, अदरवाइज़ आप दूसरी वीडियो पे क्लिक कर देना और वो देख लेना। आप जैसे मूवी देखते हो वैसे ही इंटरेस्ट के साथ देखना, बिल्कुल फ्री माइंड से, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप नोट्स देखोगे ना, तो आपको ईजिली समझ में आएंगे कि नोट्स में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। अब आपके एग्ज़ाम की बात करते हैं। एग्ज़ाम के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जब आप अपना सिलेबस देखोगे, टॉपिक वाइज़ आप पढ़ाई करोगे ना, तो जब आप एग्ज़ाम दोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कभी देखा ही नहीं है इसको, या फिर ऐसा। पेपर बहुत ईज़ी ही आता है अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले तो। बेसिकली 3 सेक्शन में आपका पेपर आता है। फर्स्ट में या तो वेरी शॉर्ट आते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो मान लो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपके 5 यूनिट है, तो हर यूनिट से एक-एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। फिर सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से मिनिमम आपको 4 या 5 लिखने होते हैं आंसर, मतलब जिनके हर यूनिट में से एक-एक क्वेश्चन आता है। फिर आता है थर्ड सेक्शन, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, हर यूनिट से एक-एक आता है, ठीक है? तो 2 ही क्वेश्चन करने हैं ना आपको, और मार्क्स भी 16 ऐसे कुछ मिलते हैं। तो अगर आप 2 यूनिट अच्छे से कर लेते हो, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी मतलब 2 अटेम्प्ट कर सकते हो, लॉन्ग में भी 2 अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी कि और ऑब्जेक्टिव भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपके पासिंग मार्क्स से भी बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे अगर आप 2 यूनिट भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके अच्छे से नोट्स बना लेते हो। मेरा तो मानना यही है कि आप मिनिमम 2 या 3 यूनिट अच्छे से कर लो, मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो। एग्ज़ाम में सिर्फ डेफिनेशन सही लिखनी होती है, बाकी आप आंसर पूरा मन से भी बना के लिख सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। हर कुछ नहीं लिखना है हमें, जो कॉन्सेप्ट में है एग्जैक्टली वही आप बना के लिख सकते हो। वैसे तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए हैं, लेकिन कुछ बची है यूनिट, उनके भी मैं आपको कर दूंगी। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो, इनसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आंसर राइटिंग करने के लिए। आपको अपना सिलेबस पास रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, पेपर ईजी ही आता है यूनिवर्सिटी का। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और एग्जाम के लिए कैसे आपको प्रिपेयर होना है। तो अगर आपके कोई भी डाउट बचते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। आई रियली होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।